नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सक्सेस टिप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 16 जुलाई का दिन और 16 जुलाई के दिन के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न आज का हमारा है, विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व युवा कौशल दिवस है, यह मनाया जाता है 15 जुलाई के दिन, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस जो है, यह मनाया जाता है 15 जुलाई के दिन। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ इस वर्ष इसकी थीम क्या रखी गई, थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्किल फॉर, आप थीम नोट डाउन कर लीजिएगा, थीम जरूर आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी। स्किल फॉर अ रीसाइलेंट, क्या हो जाएगा? तो स्किल फॉर अ रीसाइलेंट यूथ। तो इसकी थीम क्या थी इस बार की? तो स्किल फॉर अ रीसाइलेंट यूथ इस बार की थीम रखी गई थी विश्व युवा कौशल दिवस की। तो आप इसे याद रखिएगा। प्रतिवर्ष यह 15 जुलाई के दिन मनाया जाता है तथा यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष यह विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। अब पहली बार कब मनाया गया था, यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 15 जुलाई 2015 को। कब? तो 15 जुलाई 2015 को पहली बार यह दिवस मनाया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में गूगल ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा करी है? इससे पहले आपको पता होगा, कल क्या, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, तो जो गूगल के प्रेजेंट टाइम में सीईओ हैं सुंदर पिचाई जी, उन्होंने, सुंदर पिचाई ने घोषणा की थी कि वे अगले 5 से 7 वर्षों में भारत में टोटल 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। हाल ही में जो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, उन्होंने घोषणा करी थी कि अगले 5 से 7 वर्षों में वे भारत में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। और आज के दिन जो गूगल है उसने यह भी घोषणा करी है कि वह जियो प्लेटफॉर्म में, यानी कि रिलायंस जियो में निवेश करेगी। कितने की? तो 30,000 करोड़ की। तो इसे भी आपको याद रखना है, जो गूगल है वह रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। तो इसे भी आप ध्यान जरूर दीजिएगा। अब बात यहाँ पे गूगल की है। तो गूगल के दो तीन चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेगी करंट अफेयर्स से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ है, इसने जो अपने, इसका जो गूगल प्लस था, गूगल ने अपने गूगल प्लस का नाम चेंज करके क्या कर दिया? गूगल करेंट। आप याद देखिएगा, गूगल ने अपने गूगल प्लस का नाम चेंज करके कर दिया है गूगल करेंट। तो ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है। इसके साथ जो गूगल है, यह दृष्टिहीनों के लिए इसने एक कीबोर्ड बनाया। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। जो गूगल है, इसने दृष्टिहीन लोगों के लिए एक कीबोर्ड बनाया जिसको नाम दिया गया है टॉक बैक। क्या नाम है? तो टॉक बैक नामक जो कीबोर्ड है, यह दृष्टिहीन लोगों के लिए बनाया गया है गूगल के द्वारा। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो गूगल, इसने सोडार नामक एक सोशल डिस्टेंसिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके साथ जो गूगल है, गूगल भारत में कौशल विकास को बढ़ाने के लिए, कौशल विकास स्कीम के लिए डीजी पिवोट नामक कार्यक्रम भी चला रहा है। कौन सा कार्यक्रम? तो गूगल भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए यह डीजी पिवोट नामक कार्यक्रम भी चला रहा है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। गूगल की जो पेरेंट कंपनी, उसको क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। गूगल की जो पेरेंट कंपनी है, इसको कहा जाता है अल्फ़ाबेट। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब गूगल रिलायंस जियो में जो है अपना निवेश कर रहा है। तो रिलायंस जियो के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। तथा ये जो मुकेश अंबानी हैं, ये दुनिया के छठे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। यह भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मुकेश अंबानी है, रिलायंस जियो के मालिक के, दुनिया के कौन से नंबर के अमीर आदमी है? तो छठे नंबर के। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट के कारण अपने राज्य में 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है?
तो यह जो संपूर्ण लॉकडाउन है यह लगाया गया है बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि बिहार में जो कोरोना वायरस के केस हैं वह काफ़ी तेज़ी से मिल रहे हैं। तो इस कारण से बिहार में जो है 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक जो है संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन सी, बिहार में। अब बिहार की यहाँ पे बात है तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। आप याद देखिएगा, नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। तथा बिहार के भागलपुर में आप याद देखिएगा, बिहार के भागलपुर में डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। तो इसे आप याद देखिएगा, डॉल्फिन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है यह बिहार के भागलपुर में बनाया जा रहा है। तथा बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा एक प्यार का पौधा कैंपेन भी स्टार्ट किया गया। आप इसे याद देखिएगा, प्यार का पौधा कैंपेन जो है यह बिहार की गवर्नमेंट के द्वारा ही स्टार्ट किया गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है बिहार से रिलेटेड। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में हमारा जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसने नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित, मतलब किसे नामित किया है? आपको बताना है कि MHRD मंत्रालय जो है उसने किसे नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में नामित किया है? तो अनीता भटनागर को नामित किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। हमारे MHRD मिनिस्टर कौन है? मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है ये प्रेजेंट टाइम में हमारे क्या हैं? तो मानव संसाधन विकास मंत्री। तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एक पोर्टल चलाया जा रहा है, इसका नाम है युक्ति पोर्टल, जिसे आप याद देखिएगा। युक्ति पोर्टल जो है यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में BCCI ने किसको BCCI का अंतरिम CEO नियुक्त किया है? आपको पता होगा राहुल जौहरी, ये नाम आप याद देखिएगा। राहुल जौहरी इससे पहले जो है BCCI के CEO थे, परंतु इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो जब तक BCCI के CEO नियुक्त नहीं किए जा सकते तब तक अंतरिम CEO के रूप में जो है हेमंग अनीम को नियुक्त कर दिया गया है। तो इसे आप याद रखिएगा, BCCI के अंतरिम CEO बनाए गए हैं हेमंग अमीन। तो आप इसे याद रखिएगा, इससे पहले जो BCCI के CEO थे राहुल जौहरी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आप इसे याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे BCCI की है, तो आइए बात कर लेते हैं BCCI के बारे में। सबसे पहले इसकी स्थापना 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। 28 में, आप याद रखिएगा 1928 में BCCI की स्थापना की गई थी। BCCI के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में कौन है? सौरभ गांगुली। कौन है? तो सौरभ गांगुली जो हैं ये BCCI के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं। और BCCI के सेक्रेटरी कौन है? सचिव कौन है? तो BCCI के सचिव हैं जय शाह। कौन है? तो अमित शाह जी के लड़के हैं जय शाह, ये BCCI के सचिव प्रेजेंट टाइम में हैं। इसके साथ BCCI के एथिक्स ऑफिसर कौन है? ये भी आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है। तो BCCI के एथिक्स ऑफिसर प्रेजेंट टाइम में है DK जैन। कौन है? तो DK जैन जो है ये प्रेजेंट टाइम में एथिक्स ऑफिसर हैं BCCI के। तो आप इसे याद रखिएगा। तथा BCCI से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती है, लोढ़ा कमेटी। क्या नाम इस कमेटी का? तो लोढ़ा कमेटी। यह क्यों बनी थी? तो BCCI में जो भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने के लिए जो है लोढ़ा कमेटी का गठन किया गया था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है BCCI से रिलेटेड। अगला प्रश्न हमारा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दी है? तो आपको बताना है कि वह कौन सी छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है जिसके तहत वह किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी। तो इस योजना को नाम दिया गया है गोधन न्याय योजना। इस योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वह छत्तीसगढ़ के किसानों से 2 रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन बी, यानी गोधन न्याय योजना। इसके साथ छत्तीसगढ़ में कुछ अन्य योजनाएं भी चल रही हैं, जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना। आप याद रखिएगा, बहुत ही फेमस योजना है। तो इस योजना का क्या नाम है? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। तथा मनरेगा के तहत काम देने के मामले में जो छत्तीसगढ़ था यह नंबर 1 पे था। इसके साथ जो लाख की खेती होती है, आप याद रखिएगा, लाख की खेती,
इसको कृषि का दर्जा भी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा दे दिया गया है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तथा छत्तीसगढ़ में एक जगह है बिलासपुर। कौन सी जगह है? तो छत्तीसगढ़ में एक जगह है बिलासपुर, यहीं पे आपको छत्तीसगढ़ का क्या मिलेगा? हाई कोर्ट मिलेगा, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश बघेल। भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। और अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके जो हैं ये छत्तीसगढ़ की क्या हैं? तो राज्यपाल हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक चीज़ और, छत्तीसगढ़ के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था, बहुत ही फेमस है, जिसको नाम दिया गया था सी घाट मोबाइल एप्लीकेशन। तो यह भी छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान के द्वारा शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो यह जो अल्ट्रावायलेट शुद्ध नामक सैनिटाइजिंग उत्पाद है, इसको विकसित किया है आईआईटी कानपुर ने, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है शुद्ध नामक एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, आईआईटी कानपुर के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में सुर्खियों में रहा पद्मनाभा स्वामी मंदिर निम्न में से किस राज्य में है? तो पद्मनाभा स्वामी मंदिर आपको मिलेगा कहाँ पे? तो यह जो पद्मनाभा स्वामी मंदिर है यह आपको मिलेगा केरल के तिरुवनंतपुर में। कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुर में। यह भगवान शिव का बहुत ही फेमस मंदिर है, तो इसका राइट आंसर आपको मिलेगा केरल, यानी केरल के तिरुवनंतपुर में यह मंदिर है पद्मनाभा स्वामी मंदिर। यह भगवान विष्णु का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, केरल के तिरुवनंतपुरम में मिलेगा आपको पद्मनाभा स्वामी मंदिर। अब बात यहाँ पे केरल की है, तो केरल से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो आपको आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला आपको याद रखना पड़ेगा कुदुम्बश्री होटल। ये जो इनिशिएटिव है पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, कुदुम्बश्री होटल। तो इसके तहत क्या किया जाता है? तो सस्ता भोजन मुहैया कराया जाता है केरल की गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह जो कुदुम्बश्री होटल है, इसके तहत जो केरल की सरकार है वह सस्ता भोजन मुहैया कराती है। इसके साथ एक कैंपेन भी केरल के द्वारा लॉन्च किया गया था। उस कैंपेन को क्या नाम दिया गया था? ब्रेक द चेन कार्टून। क्या नाम दिया गया था? ब्रेक द चेन कार्टून नामक जो कैंपेन है यह भी लॉन्च किया गया था केरल की गवर्नमेंट के द्वारा। तथा केरल की जो गवर्नमेंट है यह मुफ्त में, फ्री में इंटरनेट दे रही है। किस प्रोजेक्ट के तहत? तो के फोन प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट है केरल का जिसको कहा जाता है के फोन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत जो है केरल की गवर्नमेंट जो है यह अपने नागरिकों को फ्री में इंटरनेट दे रही है। तो इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो के फोन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत जो केरल है अपने नागरिकों को फ्री में इंटरनेट मुहैया कराती है। इसके साथ जो केरल है यह सतत विकास इंडेक्स में नंबर 1 पे था। किस इंडेक्स में? तो सतत विकास इंडेक्स में जो है यह जो केरल था यह नंबर 1 पे था, तो आप इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो केरल है, केरल में पहली एलएनजी बस चलाई गई थी। आप याद रखिएगा, केरल में जो पहली एलएनजी बस है वह कहाँ पे चलाई गई थी? तो कोच्चि में, केरल के कोच्चि शहर में जो है पहली एलएनजी बस भी चलाई गई थी, तो आप इसे याद रखिएगा। इसके साथ ही जो केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनका नाम है के शैलजा, ये नाम आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो के शैलजा ये कौन है? तो ये केरल की स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब ये न्यूज में क्यों थी? क्योंकि इनको जो है यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस डे के दिन आमंत्रित किया था। तो केरल की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं के शैलजा, इनको संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने पब्लिक सर्विस डे के दिन आमंत्रित किया था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है केरल से रिलेटेड। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में आंद्रेज डूडा लगातार दूसरी बार 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आंद्रेज डूडा किस देश के पुनः राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो पोलैंड के, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। पोलैंड के पुनः
राष्ट्रपति चुने गए हैं आंद्रेज डूडा। तो आप इसे याद रखिएगा। पोलैंड की राजधानी क्या है? तो वारसा। वारसा आपको मिलेगी पोलैंड की राजधानी। पोलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो ज्वाल्टी। क्या कहते हैं? तो ज्वाल्टी। तो ज्वाल्टी जो है पोलैंड की मुद्रा है, तो इसे आप याद रखिएगा। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी आपको मिलेगी पेरिस। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो फ्रांस की राजधानी आपकी हो गई पेरिस। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। क्या है? जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और यहाँ की चांसलर कौन है? एंजेला मार्केल। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। तथा रूस की मुद्रा को हम क्या कहते हैं? रूस की मुद्रा को कहते हैं रूबल। और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, तथा ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का 2020 वॉन करमन पुरस्कार किसे दिया गया है? सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हाल ही में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का 2020 का वॉन करमन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो यह जो वॉन करमन पुरस्कार है यह दिया गया है इसरो के अध्यक्ष के सिवन को। यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। इसरो के अध्यक्ष जो हैं के सिवन, इनको इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स का 2020 का वॉन करमन पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, के सिवन को। अब इसरो से के सिवन का संबंध, इसरो के ये अध्यक्ष हैं। तो इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसरो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा बेंगलुरु में। कहाँ पे? तो बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसके साथ और कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी पड़ेगी इसरो से, तो 2022 में जो इसरो है एक मिशन अपना लॉन्च करेगा, गगनयान मिशन। तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसरो जो है 2022 में एक मिशन लॉन्च करेगा जिसको नाम दिया गया है गगनयान मिशन। तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। 2022 में इसरो के द्वारा गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ जो इसरो है अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बना रहा है। कहाँ पे? एक जगह है कर्नाटका में जिसको कहते हैं चेलाकेरे। चेलाकेरे जगह कहाँ पे है? कर्नाटका में। कहाँ पे पड़ती है? तो चित्रदुर्ग जो है, चित्रदुर्ग जिले में। कहाँ? तो कर्नाटका के चित्रदुर्ग जिले में एक जगह है चेलाकेरे। इसी जगह पे जो है इसरो अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भी बना रहा है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इस प्रश्न से रिलेटेड। तो दोस्तों यह था वीडियो 16 जुलाई के करेंट अफेयर्स का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।